हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। सो व्हाट इज पावर ट्रांसफार्मर? वो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके जो है टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें हमें इस ट्यूटोरियल में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में अराइव होता है, दैट इज व्हाट इज पावर ट्रांसफार्मर। तो सिंपल उसकी डेफिनेशन जो है हम देखें। So power transformer is defined as a transformer that operates with high voltage and currents in the power system. क्या होता है कि ये पावर ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑपरेट होता है हाई वोल्टेज एंड हाई करंट पे ऑपरेट होता है हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में। So it is mainly used to increase or decrease the voltage level between the generator and the distribution circuit. क्या बोला गया है, इसको तो है हम जो है इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए, किसकी वैल्यू, वोल्टेज लेवल की। ओके, वोल्टेज लेवल को कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं किसके बीच में, जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के बीच में। जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट के बीच में जो वोल्टेज की लेवल होती है उसको कम या फिर ज्यादा करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है कि दो वाइंडिंग्स या फिर दो दो या फिर ज्यादा, दो से ज्यादा वाइंडिंग्स जो है इसमें लगी हुई होती है। ओके, और ये जो है दो वाइंडिंग्स क्या होता है, मैग्नेटिकली कपल्ड होती है थ्रू कोर। ये वाइंडिंग्स जो होती है मैग्नेटिकली कपल्ड होती है थ्रू कोर। तो जो एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ओके, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें जो वैरिंग करंट होता है वो क्या करता है, वैरिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। वैरिंग करंट से वैरिंग फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये फ्लक्स जो है कोर में जो है क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और उसके द्वारा, क्योंकि जो है हमारी दो वाइंडिंग्स मैग्नेटिकली कपल्ड है थ्रू द कोर, ये कोर के द्वारा ये जो फ्लक्सेस है हमारे, ये क्या करते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं दूसरी वाइंडिंग में। और इस वैरिंग करंट से जो वैरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, इसकी मदद से क्या होता है कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है, ओके, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज का जो है इंडक्शन होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये बिल्कुल जो है सिंपल हमारे ट्रांसफार्मर की तरह है इसका जो है वर्किंग। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो है डिफरेंस क्या है हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो है बेसिक जो है हम रिवाइज करा लेते हैं। तो क्या होता है कि वैरिंग जो करंट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में हमारे, ये क्या करता है, फिर वैरिंग फ्लक्स को जो है प्रोड्यूस करता है, और कोर के थ्रू ये फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने के बाद वोल्टेज को इंड्यूस कराते हैं। तो जो रेशो होता है हमारे प्राइमरी वोल्टेज का एंड सेकेंडरी वोल्टेज का वाइंडिंग्स में, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ईच वाइंडिंग में, उससे जो है हमारा रेशो डिसाइड होता है। ओके, रेशो ऑफ द वोल्टेजेस हम किससे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स से। पर जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसको हम एक स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। एक स्टैटिक डिवाइस क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज दे हैव नो मूविंग और रोटेटिंग पार्ट्स। ये जो है पूरी तरीके से स्टैटिक है, कोई भी जो है पार्ट हमारा रोटेटिंग या फिर मूविंग इसमें नहीं होता, इसलिए ये पूरी तरीके से स्टैटिक है, इसको स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। सो दे आर ऑल्सो पैसिव डिवाइसेस बिकॉज दे डू नॉट जनरेट और कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हमारा जनरेटर होता है, ओके, जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज को जो है जनरेट करता है। मोटर क्या करता है, ठीक इसका अपोजिट, वोल्टेज को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी को देता है। तो ये क्या करता है, जनरेटर वोल्टेज को यूज करता है, और मोटर जो होता है, मोटर जो है
वोल्टेज को कंज्यूम करता है। ये जनरेटर जनरेट करता है, मोटर कंज्यूम करता है। लेकिन हमारा जो स्टैटिक डिवाइस है, हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये ना तो वोल्टेज को जनरेट करता है ना ही कंज्यूम करता है। ये क्या करता है, बस एक साइड से दूसरी साइड में भेजने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है, ये क्या करता है, हाई एफिशिएंसी पे जो है ऑपरेट होता है, हाई एफिशिएंसी देता है और रिलायबिलिटी देता है। ओके, हाई एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो यूज क्यों करते हैं। तो इसके जो है यूजेस में यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेती हूँ। तो यूज क्यों करते हैं हम इसको, टू रिड्यूस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन्स। सबसे पहला पॉइंट आता है टू रिड्यूस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन्स, टू रिड्यूस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन्स। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है जनरेट होता है लो वोल्टेज लेवल पे। ओके, लो वोल्टेज लेवल पे जो है जनरेट होता है। फिर उसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिजल्ट करता है हाई करंट में एंड हाई लाइन लॉसेस में, किसकी वजह से, ओहमिक हीटिंग की वजह से। So by using step-up transformer at the generating station, the voltage level can be increased. Step-up transformer की मदद से हम क्या कर सकते हैं, step-up transformer की मदद से जो वोल्टेज का लेवल है वो इंक्रीज करा सकते हैं हम। ओके, एंड जो करंट होता है, वोल्टेज की लेवल इंक्रीज एंड करंट की लेवल जो है हम डिक्रीज करा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइन लॉसेस जो है कम हो जाते हैं और पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाता है। लाइन लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं एंड जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। Similarly, receiving end पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो यूज करा सकते हैं to lower the voltage level to a suitable value for distribution and consumption। क्योंकि अब जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तरफ जो है भेजने के लिए हम क्या करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। वो जो है हम वोल्टेज लेवल को जो है कम कराने के लिए यूज करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है, रिसीविंग एंड पे जो है वोल्टेज को लो कराने के लिए उसकी तरफ भेजता है, सो दैट जो लो वोल्टेज है हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज सके या फिर कंजम्पशन के लिए भेज सके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड galvanic isolation between circuits, to provide galvanic isolation between circuits। उसके साथ to match the load impedance with the source impedance। अब जो लोड इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू को हमें सोर्स इम्पिडेंस के साथ जो है मैच कराने के लिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, टू प्रोवाइड मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो वोल्टेज के डिफरेंट मल्टीपल वोल्टेज लेवल प्रोवाइड कराने के लिए, मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। किसके लिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो कुछ ये हो गए हमारे यूजेस। ओके, इसके साथ जो है टाइप्स की अगर बात करें तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, यू ऑल नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने पिछली जो है यूनिट में भी पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट में उसके नाम लेके आपको बता देती हूँ। सो पावर ट्रांसफार्मर के जो है टाइप्स की अगर बात करें तो कौन से होंगे, स्टेप अप, स्टेप डाउन, सिंगल फेज, 3 फेज,
टू वाइंडिंग एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो है हमारी सिंगल वाइंडिंग यूज की जाती है, इसमें दो वाइंडिंग्स नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर, तो उसका जो है पावर ट्रांसफॉर्मर हम अभी पढ़ रहे हैं। देन और कौन से टाइप्स है ट्रांसफॉर्मर के? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स जो है पीटी को बोला जाता है, और करंट ट्रांसफॉर्मर जो है सीटी को बोला जाता है। यानी कि ये जो हो गए उसके शॉर्ट फॉर्म्स हो गए। देन उसके बाद ऑयल कूल्ड एंड ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये जो है इंसुलेशन पे जो है बेस्ड इसके नाम ये जो है रखे जाते हैं। देन कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। आउटडोर एंड इंडोर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑफ इट्स लोकेटिंग प्लेस। ओके, देन उसके बाद कुछ ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो उसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? पावर ट्रांसफॉर्मर। तो ये हो गए उसकी डेफिनेशन एंड उसके यूजेस। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।